राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC). NCDC की स्थापना संसद अधिनियम के तहत मार्च 1963 में की गई थी। ये भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक इकाई के रूप में सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए तथा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्यरत है। अमृत काल में देश के गांव, देश के किसान के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अब देश के कोऑपरेटिव सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। सरकार और सहकार मिलकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को डबल मजबूती देंगे। ये संस्था नई दिल्ली में स्थित मुख्य कार्यालय, विभिन्न राज्यों में स्थित 18 क्षेत्रीय कार्यालयों, 9 उप क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रशिक्षण अकादमी लिनाक के माध्यम से पूरे देश भर में सहकारी विकास की ओर सदैव तत्पर है। निगम का मुख्य उद्देश्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि तथा फसलोत्तर सुविधाओं को गठित करने हेतु कृषक सहकारिताओं का संवर्धन, सुदृढ़ीकरण तथा विकास करना है। निगम कृषि विपणन एवं निवेशों, प्रसंस्करण, भंडारण, शीत भंडारण, शीत श्रृंखला तथा कृषि उत्पाद के विपणन तथा बीजों, उर्वरकों एवं अन्य कृषि निवेशों आदि कार्यक्रमों पर विशेष रूप से बल देता है। निगम गैर कृषि क्षेत्रों में कमजोर वर्गों जैसे डेयरी, पशुधन, हथकरघा, कोष कीट पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्यिकी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, महिला सहकारिताओं आदि पर विशेष बल देते हुए सहकारिता के माध्यम से आय सृजन कार्यकलापों के संवर्धन हेतु प्रयासरत है। निगम ने युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए युवा और नंदिनी सहकार, साथ ही साथ स्वास्थ्य और डेयरी के लिए आयुष्मान और डेयरी सहकार योजनाएं चला रहा है। साथ ही NCDC सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों की संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है, जैसे किसान उत्पादक संगठन FPO, मत्स्य किसान उत्पादक संगठन FFPO, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, कृषि अवसंरचना कोष, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन आदि। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के गतिशील नेतृत्व में NCDC नित नवीन ऊंचाइयों को छू रही है। NCDC ने सहकारी संस्थाओं को संचयी रूप से 3,32,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की है। साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निगम ने 60,000 करोड़ रुपए से भी अधिक संवितरित किया है, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में लगभग 46% अधिक है। NCDC ने अपनी स्थापना के बाद से प्रत्येक वर्ष लाभ कमाया है। वित्त वर्ष 2023-24 में NCDC का निवल NPA 0 रहा था तथा 99.67% की ऋण वसूली के साथ NCDC ने 527.34 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया। निगम लक्ष्मण राव इनामदार राष्ट्रीय सहकारिता अनुसंधान एवं विकास अकादमी लिनाक के माध्यम से सहकारिताओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। लिनाक और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र ने कुल 1994 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें 11,800 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया। सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा सहकारिता क्षेत्र के विकास को नई गति मिली है। सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण के लिए NCDC को 1,000 करोड़ रुपए के अनुदान की मंजूरी दी है। NCDC इस अनुदान की मदद से सहकारी चीनी मिलों को उचित दर पर 10,000 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान कर सकेगा। प्राथमिक कृषि ऋण समिति के माध्यम से 1100 किसान उत्पादक संगठन FPO के गठन हेतु NCDC को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इन 1100 FPO के गठन
और संवर्धन पैक्स के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से किया जाएगा। बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, मत्स्य, प्राथमिक सहकारिताओं की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई PMU की स्थापना NCDC द्वारा की जा चुकी है। सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में NCDC का नामांकन है। CGTMSE की योजना के अंतर्गत NCDC अब सदस्य ऋण संस्थान के रूप में नामांकित हो चुकी है, जिससे सहकारी समितियां बंधक मुक्त ऋण का लाभ उठा सकेंगी। गहरे समुद्री ट्रॉलर का वित्त पोषण। महाराष्ट्र में 14 गहरे समुद्री ट्रॉलर खरीदने हेतु 11.55 करोड़ तथा गुजरात में 30 गहरे समुद्री ट्रॉलर खरीदने हेतु 14.40 करोड़ की वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही NCDC ने 2 नई योजनाएं शुरू की हैं। कृषक दीर्घावधि पूंजी सहकार योजना, कृषि साख सहकारी समितियों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने हेतु स्वयं शक्ति सहकार योजना, सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त दायित्व समूहों के सुदृढ़ीकरण हेतु NCEL, NCOL और PBSSL जैसे 3 बहुराज्यीय सहकारी समितियों का प्रमोटर भी है। इस प्रकार NCDC योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से अपने संवितरण के लक्ष्य को भविष्य में 3 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक करने की ओर प्रयासरत है तथा सहकारी आंदोलन को सशक्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जय हिंद, जय सहकार।